पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आज शाम से राजधानी पटना स्थित मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री खुद करेंगे। इसमें उप मुख्यमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दे सकती है, जिसका सीधा असर राज्य के विकास कार्यों और आम जनता पर पड़ने की उम्मीद भी है। बताया यह भी जा रहा है कि विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसमें नई परियोजनाओं, प्रशासनिक फैसले, वित्तीय स्वीकृति और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर अंतिम मोहर लग सकती है। सरकार आगामी योजनाओं और विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने के उद्देश्य से कई बड़े फैसले ले सकती है। अब सभी की नजर इस कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि कैबिनेट के बाद लिए गए फैसलों को आधिकारिक जानकारी प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से दे दी जाएगी। माना जा रहा है कि आज की बैठक से बिहार के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं वो फिलहाल सामने आ सकते हैं। बिहार ब्यूरो चीफ प्रेम कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। प्रेम, जिस तरीके से बैठक जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी और उम्मीद यही जताई जा रही है कि बहुत बड़ी सौगातें यहाँ पर मिल सकती हैं, क्या कुछ पूरी अपडेट है इस मीटिंग को लेकर? प्रेम, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, माइक को अनम्यूट कीजिए। आपको आवाज मिल पा रही है प्रद्युमन? जी जी। देखिए, आज 5 बजे से कैबिनेट की ये बड़ी बैठक है। तमाम कैबिनेट मंत्री जो है वो शामिल होने वाले सचिवालय में। ये पूरी बैठक होने वाली है। देखिए, एक तरफ जहां बिहार में कई नए फैसले जो है सरकार गठन के बाद लिए जा रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, नीट पेपर लीक मामले को लेकर जो है 3 फास्ट्रैक कोर्ट जो है बिहार में उसको बनाया गया है, जो कि पटना, लखीसराय और एक जगह बनाया गया है। 3 फास्ट्रैक कोर्ट, जिसमें से पेपर लीक को लेकर जो है सुनवाई आसानी से हो पाए, जल्दी हो पाए, इन चीजों को लेकर एक्शन लिए गए। सरकार के द्वारा त्वरित एक्शन लिए गए हैं और तीनों फास्ट्रैक कोर्ट बना दिया गया है। तो कुल मिलाकर आज भी है कि नए प्रस्ताव जो है वो पेश किए जाएंगे। इसके बाद जो पूरी जो ये बैठक है 5 बजे से जो शुरू होने वाली है, इसके बाद जो है प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, जिसमें की चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन वहीं आपको एक बात और बता दें प्रद्युमन की, बिहार में कल बांकीपुर सीट पर उपचुनाव है, बड़ा चुनाव है। नितिन नवीन जी का सीट है जिस पर चुनाव होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट, तो वो बड़ा सीट है। तो ऐसे में हमने देखा कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता थे, तो जो तमाम शीर्ष नेता थे, उनका जमावड़ा पटना के अंदर बांकीपुर में लगा रहा। इस बैठक से भले ही चुनाव का लेना देना ना हो, लेकिन कल जो वोटिंग है इसको लेकर भी तमाम नेताओं की लगातार बातचीत चल रही है। कल से ही हमने देखा कि तमाम जो शीर्ष नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वहां पर बैठक होती रही, नितिन नवीन जी के आवास पर बैठक होती रही, रोड शो लगातार होते रहे। तो कल का दिन भी बिहार के लिहाज से अहम है कि बांकीपुर सीट पर चुनाव है। शहरी क्षेत्र माना जाता है पटना का क्षेत्र, और नितिन नवीन जी की सीट, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी सीट होने को लेकर ये सीट बहुत गहमा गहमी वाला सीट बना हुआ है प्रद्युमन। कल यहाँ पर वोटिंग होने वाली है, तो पूरा दिन कल का भी इस पर केंद्रित रहने वाला है। तो प्रद्युमन यही है, 5 बजे से आज ये बैठक है। बैठक के बाद फिर से वही चुनाव प्रचार पर भले ही रोक लग गई है, लेकिन बांकीपुर में वही चुनावी माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने भी अपना अपना जगह संभाल लिया है। जो पोलिंग बूथ पर वोटिंग होने हैं, वहां पर प्रशासन पहुंच चुकी है, ईवीएम पैड भी पहुंच चुकी है। तो कुल मिलाकर चुनाव का माहौल भी बन चुका है। तो ये बैठक, कैबिनेट बैठक कल बांकीपुर चुनाव से पहले अहम है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के लिहाज से क्या क्या प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, किन प्रस्तावों पर मुहर लगने वाली है। बिल्कुल प्रेम, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, पटना में आपको बता दें कि बड़ा अपडेट जो है वो यहाँ से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर नीट पेपर लीक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली से जुड़े मामलों की सुनवाई में काफी तेजी लाने के लिए पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला ले लिया है। हाईकोर्ट ने पटना, पूर्णिया और लखीसराय में आपको बता दें कि 3 विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के निर्णय यहां पर लिए हैं। इन अदालतों में 2 पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामलों की रोज सुनवाई जो है वो यहाँ पर की जाएगी और 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा कर फैसला सुनाने का लक्ष्य रखा गया है। पटना में गौरव सिंह, लखीसराय में सीमा
भरतिया और पूर्णिया में ठाकुर अमन कुमार को विशेष अदालतों का पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। इन अदालतों की अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। वहीं नीट आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज 64 मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार सरकार के फैसले के बाद आपको बता दें कि महाधिवक्ता एसजी संजय ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को सभी मुकदमे वापस लेने के निर्देश दिए हैं। पटना सिविल कोर्ट ने भी जेल में बंद प्रदर्शनकारी छात्रों की रिहाई के आदेश जारी किए हैं। माना जा रहा है कि इस फैसले से छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी, जबकि पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ अब तेजी के साथ कानूनी कार्रवाई जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलने जा रही है। इस खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ बिहार के प्रेम लगातार बने हुए हैं। प्रेम, जिस तरीके से नीट पेपर लीक पर एक्शन यहाँ पर लगातार हो रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो अब तेजी के साथ कार्रवाई करेगा, जिसके लिए सरकार भी लगातार प्रयासरत जो है वो देखने को मिल रही है। किस तरीके से और रूपरेखा बनेगी? नीट पेपर लीक को मामले को लेकर बिहार में बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिला था, सड़कों पर आक्रोश देखने को मिला। भले विधानसभा में भी, विधानसभा जब सत्र चल रहा था वहां पर भी आक्रोश देखने को मिला, सेशन चल नहीं पाया। तो बिहार में भी ये जो नीट पेपर लीक मामला था, इसने जो है अपने पैर बड़ी तेजी से पसारे। बिहार में विरोध भी हुआ, सरकार के खिलाफ भी चीजें गई। लेकिन जो ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि 3 जिलों में, पटना, पूर्णिया और लखीसराय, इन 3 जगह जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। और तीनों की जिम्मेदारी, तीनों में कोर्ट में जो पटना के ही एडीजी है उनको भेजा गया है और उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप जाकर इन फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी संभालें। अब देखिए इसमें इसको बनाया क्यों गया? ऐसे बिहार में भी पहले से टीआरई 3 का जो मामला, टीआरई 4 का जो मामला है पेपर लीक का, वो कोर्ट में चल रहा है। 67वीं बीपीएससी का जो पेपर लीक का मामला है वो अभी कोर्ट में चल रहा है। तो बिहार में ऐसा नहीं है कि नीट पेपर लीक मामला ही चल रहा है, बल्कि पहले से भी छात्रों के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, इस तरह के मामले को लेकर पेपर लीक का मामला, बीपीएससी पेपर लीक का भी, 67वीं बीपीएससी पेपर लीक का भी मामला लगातार चल ही रहा है। तो ये मामले अभी तक कोर्ट में थे, लेकिन अब क्या है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के बाद चीजों में आसानी होगी, जल्दी सुनवाई हो पाएगी। इसको बनाया भी गया है, ये भी कहा गया है सरकार की तरफ से, जो बात कही गई है कि पेपर लीक को रोका जाएगा, अनियमितताओं को रोका जाएगा इस फास्ट ट्रैक कोर्ट से। और अगर छात्रों को परेशानी होती थी, जिन्हें लंबे समय तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का मौका मिल पाएगा। तो 3 बड़े शहरों को, पटना, लखीसराय और पूर्णिया, इन 3 जगहों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट दिए गए। बड़ा कदम है बिहार के लिहाज से, क्योंकि बिल्कुल कहीं ना कहीं बड़ा कदम जो है उसको माना ही जाएगा और सौगात के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि अब जल्दी न्याय मिलेगा तो लोगों को उम्मीद भी और बढ़ती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेम, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।